बहुजन समाज की सारी अपडेट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करो भारत दस्तक को। और दोस्तों दबाओ ये नोटिफिकेशन बेल हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कैसी है मेरी भोजन आर्मी में भोजन बॉय सुमित, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया की कुछ लेटेस्ट अपडेट। तो गाइस सबसे पहले स्टोरी निकल कर आ रही है अमर ज्योति जी को लेकर, जो कि आजाद समाज पार्टी के बिहार के प्रभारी भी है। तो गाइस उनको अभी है ना 1-2 दिन पहले बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि वो किसी चीज का विरोध कर रहे थे। दलितों के ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है उसको लेकर विरोध कर रहे थे। इसलिए अब अमर ज्योति जी का कहना है कि हम क्या बिहार पुलिस के जीजा लगते हैं नीतीश कुमार के, या फिर गुप्तेश्वर पांडे जो कि कमिश्नर है बिहार के, उनके जीजा लगते हैं कि हमें बार बार इस तरह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो सुनिए अमर ज्योति जी ने क्या कहा। डीजीपी जो बिहार का है उसके हम जीजा तो नहीं लगते हैं, उसके हम दामाद तो नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री के हम दामाद हैं। कान खोल करके सुन लीजिए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी और नीतीश कुमार जी, मैं 2 दिन के अंदर उस थाना का जो दरोगा है रंजीत शर्मा जाति का भूमिहार, उसके खिलाफ एफआईआर करने जा रहा हूं। उसको बचाना है तो बचा लीजिए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फुल वीडियो लिंक कमेंट बॉक्स में है। तो गाइज आजकल ज्यादा ही देखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, बहुजनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसका विरोध करेंगे तो हमें फटाक से गिरफ्तार कर लिया जाता है। चाहे वो भीम आर्मी हो, बीएसपी हो, या फिर कोई भी बहुजन एक्टिविस्ट हो, अगर वो विरोध करता है दलितों के ऊपर अत्याचार होने का तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी भी पार्टी का हो। तो भाई जैसा कि कहा जाता है जेल ससुराल होती है, तो क्या हम लोग उनके दामाद लगते हैं जो बार बार गिरफ्तार कर लेते हैं? ऐसा कहना है अमर ज्योति जी का। आप क्या कहोगे इस बारे में नीचे कमेंट करो। तो भाई अगली स्टोरी भी बिहार इलेक्शन को लेकर निकल कर आ रही है। आपको पता होगा कि कुछ दल बोल रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल बोल रहे हैं कि बिहार इलेक्शन अभी नहीं होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बिहार इलेक्शन तो अभी होकर रहेगा अक्टूबर नवंबर में। तो गाइस बहुत जल्दी बिहार इलेक्शन होने वाला है। तो इसको लेकर अमन कामले जी का कहना है बिहार इलेक्शन अगर ईवीएम से होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता है, तो जिस प्रकार से कोरोना वायरस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है, इसकी रफ्तार दुगनी तिगनी चौगनी हो जाएगी बिहार के अंदर। क्योंकि भाई उंगली से करेंगे वोटिंग मशीन में उंगली, तो फिर दूसरा भी आके वहीं पर करेगा उंगली, तो भाई वायरस फैलने का खतरा ज्यादा है। तो इसलिए जो वोटिंग होनी चाहिए वो बैलेट पेपर से होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस बात को क्यों नहीं मान रहा है? तो ये वीडियो देखो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर बिहार के चुनाव तय समय पर होते भी हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव करना कितना घातक साबित हो सकता है, क्योंकि एक बूथ पे लगभग 1000 के आसपास वोटर्स होते हैं। अब 60% भी वोटिंग अगर हुआ, 600 लोग भी अगर वोटिंग करने के लिए आते हैं और उसमें से 2 या 3 लोग भी संक्रमित होते हैं, तो वही जो ईवीएम को पास वोट करने जाएगा, तो ये संभावना बिल्कुल है कि संक्रमण बढ़ सकता है। इसके बावजूद जो है इलेक्शन कमीशन इस बात को नहीं मान रहा। बिहार के जो विपक्षी दल है उन्होंने कहा है कि इस हालात में बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे साफ कर दिया है कि बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं होगी। फुल वीडियो लिंक कमेंट बॉक्स में है। भाई नॉर्मली अगर हम लोग बात करें ना, तो अमन कामले जी की बात सही भी है। अगर कोरोना वायरस में ईवीएम से वोटिंग होती है तो खतरा ज्यादा हो जाएगा कोरोना वायरस बढ़ने का बिहार के अंदर, इसलिए बैलेट पेपर ज्यादा सेफ है। लेकिन बीजेपी वाले और इलेक्शन कमीशन मान ही नहीं रहा है भाई कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ इस बारे में। और गाइज इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना है कि हम जितने भी सेफ्टी के इंतजाम होंगे वो सारे करेंगे। कितना इंतजाम कर लोगे भाई, उंगली तो तब भी वही करनी पड़ेगी। समझ में नहीं आ रहा भाई आप लोग इतना क्यों बचाव कर रहा है इलेक्शन कमीशन ईवीएम का, और बीजेपी भी? नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगली स्टोरी निकल कर आ रही है एमएनटीवी सांकेत जी को लेकर। उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रशांत भूषण के मामले में रवैया रहा है सुप्रीम कोर्ट का, वो निराशाजनक है। उनके कुछ ट्वीट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम माफी मांगो, लेकिन प्रशांत भूषण जी का कहना है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है चलो भाई 2 दिन सोच लो, उसके बाद बोलना माफी मांगना है कि नहीं मांगना है। हालांकि दोस्तों इस तरीके से हमारे देश का जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी वाकई जो रवैया है ना वो निराशाजनक है, और ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ये वीडियो देखो। बता दें कि अवमानना मामले में प्रशांत भूषण ने अपने बयानों को लेकर कोर्ट से माफी मांगने से इनकार कर दिया। प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की सुनवाई के दौरान अपने बयान के बारे में सोचने के लिए 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया है।
हालांकि जब कोर्ट में इस पर बात चल रही थी तभी प्रशांत भूषण ने कहा था कि अगर लॉर्डशिप मुझे समय देना चाहते हैं तो इसका स्वागत है, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ भी होगा। तो गाइस फुल वीडियो लिंक कमेंट बॉक्स में है और वाकई हमारा देश का लोकतंत्र खतरे में है। दोस्तों जो लोग बीजेपी के विरोधी है ना, उनको तो बड़ा मजा आ रहा होगा प्रशांत भूषण की बातों से, या फिर प्रशांत भूषण के साथ जो हो रहा है उसको लेकर वो तो प्रशांत भूषण को हीरो मानने लग गए होंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये वही प्रशांत भूषण ने जब जस्टिस करण के साथ मामला हुआ था, उन्होंने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अब उनकी आस्था नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है। तो यही प्रशांत भूषण है जो कहते थे कि जस्टिस करण को जेल में डालो, और बात भी देखिए कितनी मिलती जुलती है कि सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण को बोलता है कि भाई तू माफी मांग ले, 1 दिन का नहीं 2 दिन का टाइम देते हैं हम तेरे को, लेकिन जस्टिस करण को ना टाइम मिलता है और डायरेक्ट जेल भेजा जाता है और ना ही सफाई देने का कोई मौका मिलता है। तो भाई जाति भी एक कारण है और विशेष जाति के लोगों को यहाँ पर हीरो भी बनाया जाता है इस देश में। तो इस बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करो। भाई अगली स्टोरी निकल कर आ रही है आजाद समाज पार्टी के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से। उन्होंने बीजेपी वालों को एक राय दी है और चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो, हत्याएं हो, दलितों के ऊपर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो फटाफट जो वहां के मुख्यमंत्री साहब है ना, बाबा जी योगी जी, उनको हटाया जाए, ये उनकी राय है। और उनका यह भी कहना है मोदी सरकार को राय देते हुए कि भाई प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए, इससे नौकरियां खत्म हो रही है, दलितों का आरक्षण भी खत्म हो रहा है। और यह भी राय दे दी है भाई ने कि अब संभल के रहना, जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे तो ये सब कुछ उल्टा भी पड़ सकता है। तो ये वीडियो देखो। कहना चाहता हूं कि आपको ये बदलना पड़ेगा सोच, क्योंकि जिस दिन अगर आप इस तरह लोगों को सताओगे और सताए हुए लोग जिस दिन शासन सत्ता में बैठ जाएंगे तो कल अगर वो आपके खिलाफ ये सब चीज़ें करने पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है इस जंगल राज में, मुझे लगता है कि एक गैर जिम्मेदार आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया और उससे सत्ता नहीं चल रही है। उनको बीजेपी को भी चाहिए, मेरी राय उनको ये है, मैं कभी राय देता नहीं हूँ, लेकिन मैं राय देना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं जिस पर प्रदेश ना समझ लो। तो बहुत तमाम तरह की परेशानियाँ हैं। सबसे अच्छा यही होगा कि सरकार को, मेरी राय है कि सरकारी डिपार्टमेंट बेचने की बजाय जो है उद्योग यहाँ लगाए जाएं और सिर्फ सब पूंजीपतियों का भला ना किया जाए, सारे टेंडर उनको दिए जाए, गरीब लोगों को भी टेंडर दिए जाएं। फुल वीडियो लिंक कमेंट बॉक्स में है। चंद्रशेखर भाई की बातों में राय तो कम बीजेपी को, लेकिन चेतावनी ज्यादा दिखती है या नहीं दिखती है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस चंद्रशेखर भाई ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला कि उत्तर प्रदेश अब जंगल राज बन चुका है। जिस प्रकार से किसी भी बहुजन समाज की सत्ता रहती है, सपा की रही हो, बसपा की रही हो या आरजेडी की रही हो, वह कुछ भी हो जाता है ना, जरा सा भी दंगा हो जाए, मर्डर हो जाए, तो ये मीडिया वाले वहां पर जंगल राज घोषित कर देते हैं। लेकिन यूपी के अंदर इतनी हत्या, बलात्कार और इतना प्रताड़ित किया जा रहा है बहुजन समाज को, दलितों को, लेकिन जंगल राज, अरे भैया बाबा जी का राज है वहां पर। मीडिया वाले तो दिन भर चाटने में लगे रहते हैं। तो गाइस इस सब को लेकर आपकी क्या पूरी माइंडसेट है, आप क्या बोलना चाहते हो, नीचे कमेंट करके बोल सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और दोस्तों हमारी वीडियो रोजाना देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। आने वाली ऐसी धमाकेदार वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय।